बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में अली सलमान खुश आमदीद कहता है। और आपके इल्म है कि रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं, हम इस बज़्म को सजाते हैं और बात करते हैं आलमी स्पोर्ट्स के हवाले से, डोमेस्टिक स्पोर्ट्स के हवाले से, और न सिर्फ क्रिकेट को कवर करने की कोशिश करते हैं बल्कि साथ साथ उन तमाम इशूज़ को कवर करते हैं जो दुनिया स्पोर्ट्स में होते नज़र आ रहे हैं या वक़ूफ़ पज़ीर उस दिन हुए होते हैं। आज हम बात तो ज़रूर करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवानों से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। पहले पाकिस्तान सुपर लीग कैंसिल हुई, उसके बाद कोरोना का जो एक मसला चल रहा है पूरी दुनिया में, जो पेंडेमिक कोरोना का फैला हुआ है, उसके हवाले से जो है वो गैर मुल्की खिलाड़ी उसका शिकार हुए और जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अब जो है वो बात होते होते आ गई है जनाब सिंध तक, और सिंध के मैनेजर राशिद खान जो खुद भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे और PIA के लिए खेले, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, 1983 के वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इसके साथ साथ उन्होंने चाइना में भी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए और पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के चाइना में रहे। लेकिन अब उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी पाकिस्तान की शख्सियत मौजूद है कि जिनका जितना तस्करा किया जाए कम है। वो हर लिहाज से पहले नंबर पर है। क्रिकेट खेली तो हमेशा पाकिस्तान के लिए सबसे पहले बैटिंग के लिए ग्राउंड में उतरने वाले खिलाड़ी रहे। जब पाकिस्तान में हेलमेट आए तो पहली मरतबा जिस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने हेलमेट पहना, फैसलाबाद में कपिल देव के खिलाफ पहली मरतबा इन्होंने हेलमेट पहना। पाकिस्तान ने जब अपनी हिस्ट्री का पहला वनडे मैच खेला तो पहला जो ओपनिंग पेयर ग्राउंड में उतरा, उस ओपनिंग पेयर का यह हिस्सा रहे और पाकिस्तान के लिए इन्होंने पहले वनडे में, तारीख के पहले वनडे में पहली मरतबा इनिंग का आगाज करने का एजाज हासिल किया। और यही नहीं, उस वनडे में जिन 6 खिलाड़ियों को जो है मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया, 3 उसमें न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, 3 उसमें पाकिस्तान के प्लेयर थे, सरफराज नवाज, आसिफ इकबाल के साथ इनको भी मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और इन्होंने इस मैच में 37 रन की इनिंग खेली थी। और मामला यहीं पर ही खत्म नहीं होता। इस वक्त अगर आप मेरे हाथ में ये व्हाइट बॉल देख रहे हैं तो पाकिस्तान में कलर क्लॉथिंग और व्हाइट बॉल के साथ क्रिकेट का आगाज इन्होंने कराया। इन्होंने अपने जाती खर्चे से, इन्होंने अपनी जाती जेब से पाकिस्तान में नाइट क्रिकेट का आगाज करवाया। और ये वही टूर्नामेंट थे कि जहां से हमने इंज़िमाम उल हक को कलर क्लॉथिंग में पहली मरतबा खेलते देखा, हमने गुलाम अली जैसे प्लेयर को खेलते देखा, शकील सज्जाद, सईद अनवर, राशिद लतीफ, किस किस प्लेयर का मैं नाम लूं। पहली मरतबा अगर किसी ने हार्ड बॉल से नाइट क्रिकेट का मजा चखा है तो वो इसी शख्सियत की मरून मिन्नत है। मेरे साथ मौजूद हैं जबरदस्त पाकिस्तान के स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद बिरादरान के लिए काबिल फ़ख्र इनका नाम है, काबिल फ़ख्र सपूत हैं पाकिस्तान के। मेरे साथ हैं स्टाइलिश बैट्समैन सादिक मोहम्मद साहब। सादिक भाई, वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अल्लाह का फजल है, खैरियत बिल्कुल है। क्या इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं? आज ये बड़ी न्यूज़ है। बड़ी न्यूज़ क्या है? बुरी न्यूज़ है। बुरी न्यूज़ है? नहीं, बड़ी न्यूज़ है कि मेरे को पहला वैक्सीनेशन अच्छा, ये बड़ी न्यूज़ लग गया। लेकिन एक बुरी न्यूज़ भी बता दो कि बीच में एक ज़माने में एक अफवाह उड़ी थी कि जनाब सादिक भाई को कोरोना हो गया है, तो उस वक्त उनको कोरोना नहीं होता लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया। तो सादिक भाई, ये जो आपने वैक्सीनेशन करवाई है तो इसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह का आपको पता किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत आराम से इंजेक्शन लगा और उसमें कोई जब इंजेक्शन लगा भी रहे थे तो तब भी कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं आई। और उसके बाद उन्होंने आधा घंटा मेरे को बिठाया, उसके बाद भी कोई ऐसी फीलिंग्स। ठीक है, ऑलराइट। सादिक भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जिस तरह हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी, कोच डैरन सैमी और मेंटोर हाशिम आमला की मुलाकात। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली के लिए क्रिकेटर्स के किरदार को सराहा। मोहम्मद रिजवान ने अपनी अहलियत साबित कर दी, अब किसी एक ओपनर को टीम से निकालना होगा। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के लिए कुछ खिलाड़ियों का इंतखाब करना और कुछ को छोड़ना आसान नहीं होगा। शुएब अख्तर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट क्लब्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। कायदे आज़म ट्रॉफी में सिंध की टीम को खाना मुहैया करने वाले केटरिंग कंपनी के टीम मैनेजर राशिद खान पर संगीन इल्जामात। ICC की नई आलमी T20 रैंकिंग जारी, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 4थे नंबर पर आ गए। बाबर आजम जैसे बैट्समैन के साथ खेलने से मेरे गेम में निखार आया, लियाम लिविंगस्टोन का बयान। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले रोज 3 विकेट के नुकसान पर 307 रन बना लिए। कौमी विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे दिन दिफाई चैंपियन आर्मी का फातिहाना आगाज। हाईलैंडर्स ज़ोहर की बड़ी फतुहात, दूसरी जानिब मॉडल टाउन WFC टीम से चैंपियनशिप से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया।
देन आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का मेला सजा लिया गया। जी जनाब, आपने हेडलाइंस देखी और आपने देखा कि पाकिस्तान में क्रिकेट इस वक्त इन है, इसके साथ साथ दूसरे खेल भी जो है इस वक्त खेले जा रहे हैं। तो इस वक्त पूरी तरह से जो है फिजा जो है वो स्पोर्ट्स के लिए साजगार है। सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके इंट्रो में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी, लेकिन इनका एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड भी है। और इनका यूनिक रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने ग्लॉस्टर से खेलते हुए नॉर्थहैम्पटन शहर के खिलाफ 111 मिनट में 111 गेंदों पर 111 रन स्कोर किए थे। और ये वो रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूट सके, क्योंकि कभी गेंदें कम हो जाएंगी, कभी मिनट ज्यादा हो जाएंगे, कभी रन कम ज्यादा हो जाएंगे। तो ये रिकॉर्ड तो कभी ब्रेक होने वाला नजर आता नहीं है। ऑलराइट सादिक भाई, आपसे जो है वो आगाज करेंगे। ये सबसे पहले तो बताइएगा सादिक भाई कि पाकिस्तान सुपर लीग, आपने पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम पूरी दुनिया में आपने बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कितना डैमेज हुआ पाकिस्तान का नाम इस सुपर लीग के कैंसिल होने से या पोस्टपोन होने से? मैं नहीं समझता कि इतनी कोई इसके अंदर कोई डैमेज जैसे हुई। हाँ, क्रिकेट का एक इतना बड़ा हमारा शो था, वो एक कोविड की वजह से कैंसिल हो गया। उसके अंदर बहुत सारी वजूहत भी थी कि SOPs को फॉलो नहीं किया। तो ये मैं समझता हूँ कि गलती जो है वो, और हर इदारा एक दूसरे के ऊपर, हर डिपार्टमेंट ऑफ द PCB या टीमें, फ्रेंचाइजर्स या प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात डाल रहेंगे। और यहाँ तक कि ड्यू रिस्पेक्ट टू द मीडिया, वो भी इसको थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में कर रहा है। आई थिंक कि इसके अंदर PCB का कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा, इसके अंदर PCB का कोई फॉल्ट नहीं है। ये जितने भी SOPs होंगे, ये वसीम खान ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने ये SOPs सब, डॉक्टर सुहेल ने वो उनको सब फ्रेंचाइजर्स को दिए होंगे। अब फ्रेंचाइजर्स का काम था कि इसको फॉलो करते। दूसरा छोटा सा जो वो हुआ है नुकसान कि PCB ने इसके ऊपर दबाव नहीं डाला, इसके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया। जब वो देख रहे थे कि ये SOPs फॉलो नहीं हो रहे, तो उसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने दबाव नहीं किया। बट आई थिंक मेरा मतलब ये है कहने का कि हम पाकिस्तानी जितने भी हैं, चाहे वो PCB में काम कर रहे हैं या वो फ्रेंचाइजर्स हैं या वो प्लेयर हैं, 70 साल से पाकिस्तान की आवाम 70 साल से कानून तोड़ने के अंदर फ़ख्र समझती है। नहीं, फखर की बात नहीं है इसमें। तो देखे ना, आप कह रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें कसूरवार दिए। इसलिए नहीं किसके है अंडर में खेली जा रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में खेली जा रही है ना? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में पाकिस्तान सुपर लीग खेली है। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल बी रिस्पांसिबल और इज रिस्पांसिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग। सही है, बिल्कुल। वो हमारे यहाँ, क्योंकि हम किसी के दबाव में किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालते। हम मसलन के बात को हिला फिरा के एक उसके अंदर कि इसको बुरा ना लग जाए, इनको ये नाराज़ ना हो जाए, वो वाला एक हमारा जो तरीक़ेकार है। सादिक भाई, अगर PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर सादिक मोहम्मद को अच्छे क्लोजर का टिकट नहीं देती है, तो जब तो PCB जिम्मेदार है। जब फ्रेंचाइज साहब कभी भी नहीं कहते कि कोयटा ग्लैडिएटर मुझे अच्छे स्टैंड का टिकट दे दो। मैं कहता हूं ना, कराची किंग मुझे उसके बारे में मैं कहता हूं, बात सुन लें, कराची किंग मुझे अच्छे स्टैंड का टिकट दे दो। तो जब आप कहते हैं कि PCB ने हमें जो रिस्पेक्ट नहीं दी फॉर्मर प्लेयर्स को, ठीक है, अब इतना बड़ा फियास्को हो गया और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिस्पांसिबल नहीं है। इसके अंदर इसलिए रिस्पांसिबल नहीं है कि उन्होंने एक दफ़ा दे दिया था, उसके बाद जब वो हालात थोड़े से ख़राब हुए, देखें यही प्लेयर न्यूजीलैंड गए थे, तो वहाँ की न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड ने और वहाँ की हुकूमत ने ये कहा कि इफ़ यू डोंट लाइक आवर वे देन यू कैन गो बैक, विल सेंड यू बैक इफ़ यू डोंट फॉलो आवर SOPs। ये कहा, एकदम से सब के सब जितने भी प्लेयर थे वो एकदम से काम डाउन होके बैठ गए। PCB ने भी उनके साथ उनका थैंक यू करके उसको कूल डाउन कर दिया। तो आई थिंक कि हमारा जो कल्चर है, वी हैव टू ब्लेम आवर कल्चर।
पीसीबी को या फ्रेंचाइजर को, ये जितने भी लोग हैं ये इसी कल्चर में पैदा हुए हैं, इसी कल्चर के अंदर किसी से मुक्का करके। अच्छा, मुक्का नहीं करते। मुझे ब्रेक पे जाना ही बताइएगा सादिक भाई, ये बताइएगा मुझे ब्रेक पे जाना ही बताइएगा, क्या इससे पाकिस्तान में इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसकी जो आमद एक तरीके से शुरू हो चुकी थी उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल, वो पहुंचा, ज़रूर पहुंचा, मगर आप सब ब्लेम जो है वो पीसीबी को। एक चीज़ मैं पीसीबी के खिलाफ हूँ, मगर बिकॉज ऑफ द कल्चर के भाईबंदी से काम करके ने लीनियंसी बढ़ती है वो, हाँ वो कर ले। आप पीसीबी को कहना चाहिए था कि जी सादिक मोहम्मद को तो उन्होंने एक बॉक्स का बिल्कुल कोने वाला टिकट दे दिया, बाकी दूसरे प्लेयरों को कभी नहीं दिया। फ्रेंचाइजर अपने डग आउट के अंदर क्या सेलिब्रिटीज़ को बुला रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस को बुला रहे हैं, वहाँ पे सब जो दूसरे कैमरामैन है, वाटर जो पानी पिलाने वाला है, जो कचरा उठाने वाला है, वो सब एक साथ एक भीड़ लगी हुई थी डग आउट के अंदर। यहाँ तो उस चीज़ का फ्रेंचाइजर का काम था। फ्रेंचाइजर्स को कहा होगा डेफिनेटली कि ये चीज़ को आपने करना है, मगर फ्रेंचाइजर अपने डग आउट के अंदर जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस और इनको बुला रहे हैं, अपनी फैमिली को बुला के बिठा रहे हैं यहाँ दोनों, कोई भी डग आउट के अंदर ऑल द लेडीज वर सिटिंग देयर, they were supposed to follow the SOPs, they were supposed to follow SOPs, and I think PCB should have taken a very hard step instead of trying to। सादिक भाई से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सादिक भाई ने कह दिया पीसीबी को अकेला कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, हम भी रोजाना ये बात कर रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर इसके बराबर के जिम्मेदार है, लेकिन चूंकि पीसीबी के अंडर दी अम्ब्रेला जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग खेला जाता है, इसलिए अल्टीमेटली जो है वो उंगलियां पीसीबी की जानिब भी उठती हैं। लेकिन एक और भी मामला है जो पीसीबी के अंडर में आता है, लेकिन अभी तक जो है वो पीसीबी का मौक़िफ़ इस हवाले से साफ नहीं आया, क्योंकि बड़ी पुरानी मिसाल है कि खाया ना पिया, गिलास तोड़ा 12 ने, यहां तो खाया भी यहां तो पिया भी, लेकिन 12 ने दिए नहीं गए। बात करते जरा किसने नहीं दिए, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सिंध क्रिकेट के हवाले से जो सिंध की सेकंड टीम थी उसके मैनेजर थे राशिद खान, उनके ऊपर कुछ माली बदअनवानियों के बहुत संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। एक ऐसा प्लेयर के जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व किया, एक अरसे तक एक बड़े ज़बरदस्त डिपार्टमेंट को उन्होंने रन किया, उसके बाद वहाँ से वो खेलते भी रहे। कई ज़बरदस्त प्लेयर है पाकिस्तान की क्रिकेट को उनके डिपार्टमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने दिए। इसके साथ साथ 1983 का वर्ल्ड कप खेला, और आज हम बात कर रहे हैं मार्च के महीने में, और 5 मार्च को सन 1982 में इन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में ही अपना डेब्यू किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च ये वो तारीखें जो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से जो है वो खबरों की जीनत रहेंगी। 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, 4 मार्च 2021 को जो है वो PSL जो है पोस्टपोन हुआ कोरोना की वजह से, और अब 5 मार्च को एक ऐसे खिलाड़ी का डेब्यू हुआ कि जिसके ऊपर आज इल्जामात लग रहे हैं। चाइना में इन्होंने पाकिस्तान की कोचिंग की, चाइना की टीम की इन्होंने कोचिंग की, पाकिस्तान की जानिब से एम्बेसडर बन के गए। एक ऐसा प्लेयर जो हमेशा से मिस्टर क्लीन रहा, वो क्यों इतने ज़रा से पैसों के लिए जो है वो चेक देगा जो बाउंस हो जाएंगे। आज इस स्टोरी पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सादिक भाई तमाम तर बातें एक तरफ रख दें। बड़ा अफसोस होता है कि जब एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को सर्व किया हो उसके ऊपर गलत या सही इल्ज़ामात अगर लगें। बड़ा अफसोस की बात है। आज तो मेरे को तो यहाँ पे आके पता लगा इसके बारे में, और आई थिंक राशिद खान जो है वो फाइलें हम ही खोलते हैं, फाइलें हम ही खोलते हैं। जी 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 तो राशिद खान का ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ, और कहाँ तक इसके अंदर सदाकत है ये तो पता नहीं है। वो तो जब सब पेपर सामने आएंगे और डिटेल न्यूज़ आएगी तब पता लगेगा। मगर राशिद खान ने अगर इस तरीके से किया है तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू हियर दैट। और मैं नहीं समझता कि उसने कोई जानबूझ के किया होगा, मगर कुछ ऐसे हालात हो गए होंगे उनके कि जिसकी वजह से शायद उन्होंने ये स्टेप लिया। और ये स्टेप अगर लिया भी था तो इसको जल्द अज जल्द इसको वो कर सकते थे, सॉल्व भी कर सकते थे कि एयर पे ये बात। लेकिन दिल भी इस बात को नहीं मानता, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली बल्कि ये वो शख्सियत
थे कि जिन्होंने मैनेजर भी रहे, कराची की टीम के भी मैनेजर रहे, इन्होंने जो है साउथ एशियन गेम्स में कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दिए और साथ साथ एक वनडे इंटरनेशनल में अंपायरिंग भी की है। तो बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस सादिक भाई आपका। सादिक भाई, आप भी तो मैनेजर रहे। जी जी। आपने कितने पैसे बनाए? बल्कि मेरे जेब से पैसे गए हैं। अच्छा, इसीलिए मैंने पूछा है मैंने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना हिसाब के अंदर इतना अच्छा नहीं हूँ, मगर ये है कि मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत हिसाब रखा था, जैसे कि हम एशिया गेम के अंदर वहाँ पर गए थे, मैनेजर के ब्रॉन्ज मेडल मिला पाकिस्तान को। जी हाँ, तो उसके अंदर यहाँ पे एक हफ्ते का कैंप भी था, उसके अंदर जो पैसे, मेरा हाथ वैसे बड़ा खुला है। क्विकली बता देंगे, पॉसिबल है ऐसा होना या ना? पॉसिबल तो आपके हाथ में है। हाथ में। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सिंध के मैनेजर और बड़े ऑनरेबल है मेरे लिए तो, क्योंकि मैंने इनको तवील अरसे तक क्रिकेट खेलते देखा, क्रिकेट को रन करते हुए देखा, लेकिन ऐसे इल्जाम जब मैंने सुने तो मैं भी शॉक्ड हो गया। मेरे साथ मौजूद हैं राशिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। राशिद भाई, सादिक मोहम्मद साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और हम दोनों ही क्या, जो आपको जानते हैं, किसी का भी दिल और दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं और समझने को तैयार नहीं कि राशिद भाई इस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो सामने पर सलाम। अब ये है कि यार ये ऐसी कोई बात नहीं थी, पर लेकिन चाहिए से ये था कि भाई जब थोड़ा बहुत जरूरत थी फॉर टाइम, तो मैंने अच्छा राशिद भाई, मैं आपको कॉल बैक करवाता हूं, क्योंकि प्रोडक्शन टीम आपको कॉल बैक करेगी, इसलिए क्या थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है आपकी लाइन में, क्योंकि आपका मौकिफ मैं ये चाहता हूं कि आपका मौकिफ क्लियरली आए, क्योंकि पूरा दिन हो गया मीडिया में बाज़गश्त चलते हुए कि जी राशिद खान ने ये कर दिया, राशिद खान ने ये कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि जी टीवी के इस प्लेटफॉर्म से, इस तवस्सुत से जो आपका मौकिफ पूरी दुनिया तक पहुंचे। तो यकीनी तौर पर हमारी कोशिश होगी कि एक ऐसा प्लेयर, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि अगर उनका माजी ऐसा हो या कोई शख्सियत ऐसी होती है कि अगर उनका माजी ऐसा हो तो फिर तो कुछ हद तक यकीन आ भी जाता है कि जनाब चले ठीक है इन्होंने इस तरह किया होगा, लेकिन एक इस तरह के बंदे के साथ इस तरह की कोई फियास्को हो जाए, कोई इस तरह का सीन क्रिएट हो जाए तो यकीन नहीं आता। राशिद भाई, एक दफा फिर आपने हमें ज्वाइन किया, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे जी, कंटिन्यू कीजिएगा, क्या कह रहे थे? अब मैं ये कहता कि ये जो भी इस वक्त बातें हुई हैं, एक्चुअली वो जो मेरी और जो अजीज से मतलब अंडरस्टैंडिंग पे मेरे उससे बात हुई थी कि यार थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाएगा, तो क्योंकि मैं जरूरत थी और इसलिए मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी और उसने एग्री किया था इस बात को। तो वो अब जो बाद में ये मतलब बातें हुई, हम मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जो जिन लोगों ने सारा पीछे बैकग्राउंड में ये काम कर रहे हैं, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो मेरी और अजीज की अंडरस्टैंडिंग थी ना इसमें। तो अच्छा, इसमें राशिद भाई एक चीज मैं और क्लियर करवाना चाहूंगा आपसे, एक और चीज ये है कि क्या ये कैटर जो था आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया था या आपकी चूंकि पुराने ताल्लुकात थे इनसे, अजीज से पुरानी दोस्ती थी? क्योंकि जितना मैंने जो रिसर्च की इनके बारे में वो ये कि खुद भी बड़े जबरदस्त क्रिकेटर रहे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, तो क्या आपने इस बुनियाद पर इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था? हाँ नहीं, दोस्ती थी और ये बजाते खुद तो जो है वो अच्छा लड़का है और ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक ये कोई जो 2-3 लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सच्ची बात ये है। ठीक है, तो राशिद भाई डैमेज करने के लिए, लेकिन ठीक है, सही है, लेकिन राशिद भाई कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपसे कोई इस पे कोई राब्ता किया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक ऐसे प्लेयर का नाम आ रहा है जो हमेशा से मिस्टर क्लीन रहा हो और सिंध के साथ आप एसोसिएट थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में ही ये क्रिकेट खेली गई, तो क्या सिंध ने पीसीबी ने कोई बात की आपसे कि भाई ये सिंध की क्रिकेट में क्या हो रहा है? नहीं, मुझसे कोई ऐसी बात किसी ने नहीं की, ना ही कोई मेरे से बात पूछा गया है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मामला था जो मतलब मेरे और बिटवीन अजीज के दरमियान था, और अजीज ने मुझे इसमें जो है बाकायदा। लेकिन राशिद भाई यहाँ कतई कलामी में करूंगा, ये पर्सनल कैसे हो गया? क्योंकि तो जाहिर सी बात आपके घर की कैटरिंग तो उसने की ही नहीं थी, वो उसने सिंध की टीम की कैटरिंग की थी, आपने उसको चेक्स दिए, वो चेक वो बाउंस हो गए, तो ये जरा से क्लियर कर दे पर्सनल मामला कैसे हो गया? देखिए सही है, वो क्रिकेट बोर्ड ने मतलब मुझे पेमेंट की, मैंने शुरू में पेमेंट उसको की है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई खुदा ना खासा मैंने ना की हो, लेकिन बीच में इससे मैंने पूछा, इससे मैंने कहा, तो इसने कहा सही है, मुझे आप जो है वो जब आप थोड़ा सा इजी हो जाए तो मुझे आप दे दीजिएगा। तो बस ये है असल कहानी,
इसके अलावा और मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि आप बाद में पैसे देंगे, अजीज साहब राजी हो गए थे कि आप बाद में पैसे दे दें? बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग हुई थी, अभी तो मैंने उसको चेक किया और मैंने उसको ये भी कहा था कि इसमें मैंने डेट नहीं डाली थी, मैंने कहा मुझे तुम पूछ लेना तो, और फिर मैं तो बता दूंगा इस डेट में तुम डाल देना। बस अब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, आज मैंने फ़ोन किए हैं उसको और बाकायदा मैंने व्हाट्सएप भी उसको किया, मैंने छोड़ा, लेकिन वो मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो राशिद आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जो राशिद खान की मैनेजरशिप से खुश नहीं है? क्या हो सकता है आपने उनके लड़के नहीं खिलाए हो? हमारे नहीं तो हमारे दोस्त ही हैं, हमारे क्रिकेटर दोस्त हैं, और कौन होगा बाहर? तो अब मैं क्या उनके नाम दूं और जब तक मैं कंफर्म ना हो जाऊं, लेकिन मुझे पता है कौन है, कोई ऐसा इसके बारे में क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, और अपने नाज़रीन को बताते चलूँ कि इस वक्त मेरी प्रोडक्शन टीम जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो दूसरी पार्टी है उसका भी मौक़िफ़ सामने लेकर आएँ, क्योंकि राशिद भाई ने अपनी पोजीशन किसी हद तक क्लियर कर दी है कि इनकी बात हो चुकी थी, इनकी दोस्ती थी और एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो हमारी कोशिश ये है कि अजीज़ साहब भी अगर अपना फ़ोन पिक कर ले तो हम उनको भी जो है वो प्राइम में शामिल कर सकें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, राशिद भाई आए, अपना मौक़िफ़ पेश किया, एक ऐसा शख्स है कि जिस पर इल्ज़ामात लगें, अगर वो मीडिया में आता है, सामने आता है, लोगों के सामने आके अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है, तो इसका वाज़ेह मकसद ये है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इसमें जो दो नंबरी किसी भी किस्म की नहीं है, बल्कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हो गई है। राशिद भाई मेरे साथ लाइन पर रहेगा, सादिक भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी हाँ, आई थिंक कि राशिद का ये बड़ापन है बहुत के इतने जो अपने जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए हैं या लगे हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने खुद अपने आप को ऑन एयर यहाँ पे आए एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। हेड्स ऑफ टू राशिद कि वो अपना केस को वो करना चाहिए। मैं अपने प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा जरा राशिद भाई को एक दफ़ा फिर ऑन एयर ले लें, क्योंकि कुछ एक दो सवाल और थे जो उनसे मालूम करने थे और लाइन शायद ड्रॉप हो गई है, तो जरा राशिद भाई को ज़रा दोबारा ऑन एयर लीजिएगा, क्योंकि एक दो सवाल पे उनका मौक़िफ़ लेना बड़ा ज़रूरी है। सादिक भाई, अब जिस तरह राशिद भाई ने आके कह दिया, अगर यहाँ पे आके ये बात कह देते हैं कि जी ठीक है मैं पैसे देने को तैयार हूँ, फिर आप समझते हैं इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस किस्म की चीज़ों का। जिनके पैसे राशिद ने देने हैं उनको भी आके थोड़ा सोचना चाहिए। तो वो नहीं आ रहे हमारे, वो नहीं आ रहे हैं, उनको सामने आना चाहिए और एक हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि वो कि राशिद खान उन्होंने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम भी है और वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, लेजेंड है और अच्छी सर्विसेज पाकिस्तान को दी है, बीन ए गुड कोच, मैनेजर भी पिछले साल भी थे, पिछले साल ऐसी कोई बदमज़गी नहीं हुई और इस साल अचानक ऐसे कुछ हो गया, तो आई थिंक कि कोई ना कोई वजूहत होगी, मगर आई थिंक कि जो दूसरा पर्सन जो इन्वॉल्व है केटरर, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड रखना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से मैं समझता हूँ ज़रूर इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह मीडिया बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करता है, हमारी कोशिश थी कि मामला जो है वो इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हल हो जाए। हमारी बात भी थी हमारी प्रोडक्शन टीम की अजीज़ साहब से कि वो भी जो है वो टेलीफोन लाइन पर आएंगे और ये मामले को हल कर लेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई फॉर्मर प्लेयर है उसके खिलाफ इस तरह की बात की जाए, या पाकिस्तान का फॉर्मर प्लेयर कोई अगर ऐसी हरकत करता भी है तो उसको भी चाहिए कि ऐसी हरकत ना करें, ये मामला इसी तरह से सेटल हो जाए ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट मज़ीद आगे बढ़ती नजर आए। इस पर लेंगे मैं छोटे सा ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस तो मजीद बात करेंगे। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं सिंध की टीम के मैनेजर राशिद खान के बारे में कि जिन पे संगीन जो है वो माली बदअनवानियों के इल्ज़ामात लगे हैं। लेकिन मैं संगीन का वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक पाकिस्तान का फॉर्मर प्लेयर अगर उसको 8 लाख रुपए देने तो संगीन मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा हार्श वर्ड हो जाता है, लेकिन अगर आपने की भी है तो सिर्फ 8 लाख रुपये के लिए क्या कहेंगे साथी भाई? क्वाइट राइट, आई थिंक इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि उसके लिए कुछ ऐसी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा लगता है हरकत करी है उन्होंने, मगर या तो मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे आई थिंक इट इज़ लाइक दैट। और मगर ये है कि जब चेक जो दिए गए वो बाउंस की जो हुए तो वो एक क्वेश्चनेबल है
कि जब चेक दिए भी तो क्या इसमें राशिद राशिद खान भाई- को पता था कि ये चेक बाउंस हो सादिक जाएगा? भाई, इसमें राशिद भाई से जो मेरी बात हुई, राशिद भाई का मौक़िफ़ इसमें ये था कि जो है वो चेक पे डेट शायद ही डाली थी, लेकिन इस समय टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है जो दूसरी पार्टी है, यानी जो कैटर है सिंध की टीम के। और मैं ये बात ऑन एयर बरबिला ये बात कहता हूँ कि जितने लोगों से मेरी बात हुई है जो क्रिकेट से वाबस्ता है, सबका ये कहना है कि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कैटरिंग की है और कम वक्त में मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे इन्होंने इन टाइम और बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश फूड इन्होंने पहुँचाया। तो इसमें इनकी सर्विसेज, इनके मेयार, इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में कोई दो राय नहीं है। खुद भी क्रिकेटर रहे तो जानते हैं कि क्रिकेटर की क्या नीड होती है। अजीज साहब, ये बताइएगा कि अब मामला कहां तक पहुंचे? अब से थोड़ी देर पहले राशिद खान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि मैं पैसे देने को तैयार हूं, आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा। जी, मैं आपको बताते चलूँ, ये मेरे साथ हुआ क्या कि मैं इनसे मुसलसल राब्ते में था और इन्होंने मुझसे कुछ कहा था कि कुछ मेरी तकरीब है और तकरीब की वजह से आप रुक जाइए। मैं मुसलसल डेटे इनसे मांगता रहा कि डेटे दे दें, मुझे डेटे दे दें। और दूसरी बात देखिए, पीसीबी पैसे पहले ही दे देती है अकाउंट में और हर टीम से मुझे जो है ना चेक मैच के फौरन बाद मिल जाते थे। ठीक है, ये मैं इनसे चेक मुसलसल मांगता रहा। पाकिस्तान कब आ गया, सब चीजें आ गई, वो मुझे इन्होंने 2 चेक दिए और उसमें डेट नहीं डाली और उन्होंने कहा मैं डेट दे दूंगा। फिर मुझे पाकिस्तान कब शुरू हुआ तो मुझे पता चला इनके यहाँ कुछ एक तकरीब है, तो मैं रुक गया उस तकरीब तक। इन्होंने बोला कि वो मैं तो ये ना 6 लाख रुपए जो है ना वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मेरी बोर्ड से बात हुई, बोर्ड में मैंने ये तमाम चीजें बताई। मुझे बताया गया कि आपको जो है 6 लाख रुपए हमने इनको दे दिए और ये 1.5 महीने पहले। अच्छा ठीक है अजीज साहब, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं कि आपके उनसे कुछ छोटे भाइयों बड़े भाइयों वाले मामला आते हैं। नहीं सर, मैं बिजनेस करता हूँ, जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया और मैं कारोबारी इंसान हूँ। इसको 6 महीने हो गए मेरी चीज को, मैं मुसलसल इनसे पैसे ही मांग रहा हूँ। मेरी नदीम खान से 1 मार्च को खुद बात हुई है, मैंने उनको सारी चीजें बताई हैं नदीम खान को। नदीम खान ने मुझसे कहा मांगते रहो, मैं बोर्ड में बात करते रहा, हर ओहदेदारान को मैंने बताता रहा। इवन बड़े यहाँ पे टेस्ट क्रिकेटर भी आए, मैंने उनको भी सारी में उसमें डाला। ठीक है अजीज साहब, अच्छा ये बताइएगा, अभी आपसे थोड़ी देर पहले मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे राशिद खान साहब मौजूद थे। हम कोशिश कर रहे थे आपको साथ ही लाइन पे ले सके, लेकिन नहीं ले सके। लेकिन ये बताइए, अभी राशिद भाई ने ये कहा कि वो आपके पैसे देने को तैयार हैं, तो फिर ये मामला बज़ाहिर रह सकता है कि खत्म होता नजर आ रहा है। सर पैसे आज उन्होंने, मैंने चैनल में एक देख रहा था कि आज उन्होंने ये क्लिप आपने भी शायद देखी हो, उस पर चला कि मैं आज ये पैसे उसको दे दूंगा। स्टिल अभी तक मुझे एक सिंगल पेनी नहीं मिली है। ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि इस मामले को सेटल डाउन आप लोग आपस में बैठ के कर लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। और फिर बात वहीं आके ख़त्म हो जाती है कि अल्टीमेटली फिर जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो इन चीज़ों से ख़राब होता है। एग्जैक्टली आई थिंक ये इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि जितनी राशिद ने उसके लिए इतनी प्ले की उनके लिए और मैं समझता हूँ कि केटर जो हैं वो अगर इस बात को मान लें और एक पाकिस्तान की क्रिकेटर का एक जो है उसने पाकिस्तान के फ्लैग को काफ़ी सराहा है और मैं समझता हूँ कि एग्रीमेंट बाहर ही हो जाए और सेटल हो जाए और आके अनाउंस कर दे। और हमारी भी कोशिश ये है कि इसीलिए हमने दोनों पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया, वन साइड स्टोरी नहीं की, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि जो है स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन जो है वो सफ़र ना हो। लेकिन जनाब सफ़र होने जा रही है एक चीज़, और वो चीज़ ये है पाकिस्तान की ओपनिंग, क्योंकि रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने कह दिया जनाब कि पाकिस्तान को अब ओपनर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और रिजवान ने जो जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है तो रिजवान जो है वो ओपनिंग के लिए पूरी तरह से अहल उम्मीदवार हैं। एक ओपनर से पूछेंगे क्या ओपनिंग में मेक शिफ्ट ओपनर जो है वो क्या मसले का जो है वो दूररस जो है वो हल है या नहीं। ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे ज़रा शोएब अख्तर के हवाले से कि जनाब शोएब अख्तर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि रिजवान ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है उसके बाद किसी ओपनर की ज़रूरत नहीं है। साथियों भाई, ये स्टेटमेंट जो शोएब अख्तर की जानिब से आया उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप खुद एक ओपनर हैं, आपको लगता है कि कोई जो मेक शिफ्ट ओपनर है वो इस मसले का हल है? अगर तो शोएब अख्तर का
जो क्लेम है कि अब ओपनर की ज़रूरत नहीं है, तो क्या वो सिर्फ T20 को के लिए कह रहे हैं या हर फॉर्मेट के लिए कह रहे हैं? अगर हर फॉर्मेट के लिए कह रहे हैं तो आई थिंक ये रॉन्ग है। इससे पहले भी आप अगर देखें तो गिलक्रिस्ट जो थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी वनडे के अंदर, उन दिनों में T20 शुरू नहीं हुआ था, वो भी वनडे के अंदर वो ओपन करते थे आके। वो टेस्ट मैचेस में उन्होंने कभी ओपन नहीं किया। आई थिंक कि जो टेस्ट मैचेस और वनडे की जो ओपनिंग स्लॉट है वो प्रॉपर ओपनर ही करें, जो कि नया बॉल हमेशा नेट के अंदर भी खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलते हैं। और आई थिंक इट्स वो लेकिन अच्छा, शोएब अख्तर ने जो कहा है, जरा मैं आपको वर्ड टू वर्ड दिखा देता हूं पहले, ताकि आप जरा देख लें कि उन्होंने कहा क्या है। शोएब अख्तर ने, शोएब अख्तर का जनाब इस हवाले से कहना यह था कि मोहम्मद रिजवान ने अपनी अहलियत साबित कर दी, अब किसी एक ओपनर को टीम से निकालना होगा। नहीं है, मोहम्मद रिजवान ने ऊपर के नंबरों पर बल्लेबाजी करके इनको मिलने वाले मौके का भरपूर फायदा उठाया है और T20 क्रिकेट में अपनी जगह महफूज कर ली है। इन्हें सरफराज अहमद से भी इसी तरह की तवक्को थी, लेकिन इन्होंने 3 साल बाद इसे सीखा। मौजूदा चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम को आगे बढ़ने के लिए कुछ सख्त फैसले करने होंगे। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम के लिए कुछ खिलाड़ियों का इंतखाब करना और कुछ को छोड़ना आसान नहीं होगा। तो जनाब ये सब जो चीज़ें हैं वो शोएब अख्तर साहब ने कही हैं और हमने आपको स्क्रीन पे दिखा भी दिया। आपको लगता है कि वो कहते हैं कि सरफराज को भी ऐसे ही करना था, लेकिन सरफराज ने ऐसा किया नहीं? आई थिंक कि ये शिफ्ट इन ओपनर्स जो है ये इसने हमारी क्रिकेट को एक्चुअली तबाह किया है। यहाँ के हमारे पास ओपनर्स साइड लाइन पे बैठे हुए हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं, और एक नंबर 6 बैट्समैन जो, मैं यहाँ पे आपको बाउंसर कराने वाला हूँ। बिल्कुल कराएं। सादिक भाई का ये कहना है कि शिफ्टिंग ओपनर जो है इसने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है, लेकिन इन्होंने जिंदगी भर जिसके साथ ओपनिंग की और पाकिस्तान की हिस्ट्री का जब भी ओपनिंग पेयर की बात आएगी, माजिद सादिक की बात होगी, तो माजिद भाई भी तो शिफ्टिंग मेक शिफ्ट ओपनर थे। एक ही दफा शिफ्ट हुए और वो परमानेंट रहे। उन्होंने ऐसे बॉलर अपने कैरियर का आगाज किया था, एज ए बॉलर आगाज किया, मगर ही वॉज ए बैट्समैन ऑलराउंडर। मगर जब वो उन्होंने एक दफ़ा ओपन में ऐसा शुरू की तो वो उनका करियर जो तकरीबन जो था वो एज एन ओपनर ही टेस्ट मैचेस के अंदर ख़त्म हुआ। अगर रिजवान को भी कोई सादिक मोहम्मद जैसा पार्टनर मिल गया तो वो भी प्रोलॉन्ग कर जाएगा? नहीं, वो इसलिए नहीं करेगा कि टेस्ट क्रिकेट इज डिफरेंट, और ये जो क्या क्रिकेट है इसके अंदर इतने जो कैचिंग पोजीशन में प्लेयर नहीं होते। यहाँ तो उन्होंने 20 ओवर में मारना ही मारना है, अगर लग गई तो वाह वाह, नहीं लगी तो बैड लक। यहाँ मगर टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम उसकी फुटवर्क कैसा है, उसके कितने बॉल छोड़ता है, कितनी लंबी इनिंग वो खेलता है, इन्होंने कभी भी रिजवान ने टेस्ट मैचेस के अंदर या वनडे के अंदर मेरे ख्याल से इन्होंने वनडे में ओपन किया। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, नेवर डे, है ना? तो T20 के लिए ठीक है। वो गिलक्रिस्ट भी आके T20 वनडे क्रिकेट में बहुत सारे मारते थे। लेकिन सच में आप ये समझते हैं कि T20 क्रिकेट सिर्फ छक्कों का गेम नहीं है, चौकों का गेम नहीं है कि आप सिर्फ आए और बाउंड्रीज आप हिट करें? फॉर्मेट इज यही है कि चौके छक्के मारने और फॉर्मेट डिमांड्स। हाँ बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई इतनी स्किल नहीं है। हर एक बॉल को मारना है जहाँ भी लगा तो अल्लाह तवक्कल मारते हैं, बट टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। इस दफ़ा जो जिस तरीके से PSL हुई है या पाकिस्तान क्रिकेट ने खेला है या रिजवान ने इंटरनेशनल मैचेस के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड और क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ एज ए ओपनर T20 में जब खेले हैं तो उन्होंने वाकई बहुत खूबसूरत बैटिंग की है। टेक्निकली ही वॉज गुड, टैक्टिकली ही वॉज गुड, और उन्होंने सब मैचेस फिनिश करके आए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सादिक भाई से जब गुफ्तगू होती है तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री की बातें भी पता चलती हैं। 2 चीज़ें सादिक भाई की मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगा। सादिक भाई दुनिया क्रिकेट के उन चंद खिलाड़ियों में शामिल हैं कि जिन्होंने अपने एंटायर कैरियर में, चाहे टेस्ट हो या वनडे हो, कभी भी जिंदगी में उन्होंने छक्का नहीं लगाया, हमेशा ग्राउंडेड स्ट्रोक खेले, कार्पेटेड स्ट्रोक खेले। तो ये बात यही कर सकते हैं। और दूसरी बात, सादिक भाई कराची के कोच थे और मुसलसल कराची के कैंप में नेट के पीछे खड़े होकर एक बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर को मुसलसल कहते रहे कि नीचे खेलो, नीचे खेलो, नीचे खेलो। और जब उस ऑलराउंडर की मैच में बैटिंग आई तो उसने जाके पहली गेंद पे छक्का लगा दिया। तो सादिक भाई ये सब तो रहता ही है। एग्जैक्टली। आई थिंक अच्छा तो कॉलर है, क्योंकि आप बैठे तो इस शो के पहले कॉलर ने ज्वाइन कर लिया। खुशामदीद कहेंगे। हेलो जी।
अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज साहब हेलो जी। अली भाई, रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है पीसीबी ने क्लब क्रिकेट की, तो मेरी पीसीबी से ये रिक्वेस्ट है कि जी जो भी सदर बने उनका क्रिकेट से कोई वास्ता होना चाहिए, उनको क्रिकेट की समझ बूझ होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको क्रिकेट के अलिफ बे का नहीं पता और वो सदर हो जाए। और वो असल में इस मुल्क में तो हर आदमी समझता है कि सबसे ज्यादा मुझे ही क्रिकेट के अलिफ बे पता है, तो हर आदमी को सदर बना दें। नहीं, कहने का ये मकसद है कि वो जब कल वोट जाके दे तो पीसीबी कराची की क्रिकेट में कोई ऐसा आदमी ऊपर आए जो फायदा दे सके कराची की रियाज साहब किसको बनाए, चलो एक सजेशन दे के जाए, किसको? कराची के हर उस बंदे को कर, मैं जिस तरह मेरे क्लब है तो मेरे क्लब में ऐसे आदमी को सदर बनाए। नहीं, मुझे नाम चाहिए ना, मुझे आप जैसा बंदा भी नाम नहीं बताएगा क्रिकेट में। एजाज फारूकी को ले आए आप। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ये चाहते हैं जनाब एजाज फारूकी साहब बन जाएं। आप सिंध की क्रिकेट से भी वाबस्ता है, मुझे याद है आपने मीरपुर खास में आपने पिच बनाई जाके, और अभी एक टूर्नामेंट भी होने वाला है मीरपुर खास में, तो क्या कहेंगे आप कि 166 क्लब उसमें शिरकत कर रहे हैं, एजाज फारूकी साहब का रियाज खान साहब ने नाम लिया, क्या कहेंगे कि इंटीरियर से बड़ा अच्छा टैलेंट सामने आ रहा है? नहीं, मेरे को इसका इल्म है नहीं। जैसे अभी पीएसएल के अंदर शाहनवाज धानी आए या अभी नौमान अली खेले पाकिस्तान से खेले, तो टैलेंट तो आ रहा है इंटीरियर से। टैलेंट तो आ रहा है, जिस तरह कि कराची में एक केपीएल हुई थी, उसके अंदर बहुत सारे जाहिद करके एक लड़का था, वो तो कराची का था, जाहिद अली। हाँ, और हमने जिस तरह के 3 साल मैंने जब सिंध में कोचिंग की हैदराबाद की, तो उसके अंदर जैसे शर्जील था और 2-4 प्लेयर थे, नौमान भी उधर ही होते थे। तो आई थिंक कि सिंध में टैलेंट बहुत है, मगर वहाँ पे क्रिकेट की जो मयार है वो इतना अच्छा नहीं। सिंध में टैलेंट बहुत है, लेकिन सिंध से भी ज्यादा जहां टैलेंट है, जो टीम इस वक्त फ्लरिश करती नजर आ रही है, वो है जनाब टीम इंडिया, और बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। अब इंडिया ने एशिया कप में टीम भेजने का कह दिया है, और इंडिया की इस वक्त जो टेस्ट क्रिकेट चल रही है आपके सामने ही है कि जबरदस्त क्रिकेट वो खेल रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या डिफरेंस क्या है हमारी और उनकी क्रिकेट में, क्यों वो फ्लरिश कर रहे हैं और हम क्यों इतनी तेजी के साथ फ्लरिश नहीं कर रहे? देखिए, वो मेरे ख्याल से उनके पास एक तो कंट्री इतनी बड़ी है, और उनके जितने भी प्लेयर जितने हैं वो ज़्यादातर काफ़ी अरसे से खेल भी रहे हैं, जैसे कोहली है, शर्मा है, 2-3 और प्लेयर। लेकिन सादिक भाई, जब आप खेलते थे, माजिद सादिक इधर से, सुनील गावस्कर, चेतन चौहान उधर से, कंट्री उस वक्त भी इतना ही बड़ा था, प्लेयर उस वक्त भी। जी हाँ, बिल्कुल। अब क्या फ़र्क आ गया? नहीं, अब ये है कि फॉर्मेट जो उस वक्त जो क्रिकेट होती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो वाकई जो प्लेयरों को अपने आप को बेटर करने के लिए जब वाकई जल्दी मिलते हैं, तो वो अपनी जो मिस्टेक्स हैं या शॉर्टकमिंग्स जो हैं उनको जल्दी जल्दी करते हैं। और उसी तरीके से कोचेज़ का जो सिस्टम शुरू हुआ है, यहाँ के बाहर के कोचेज़ या हमारे वो एक जो बैकअप या कॉन्फिडेंस जो पैदा करते हैं प्लेयरों के अंदर, जो फेल हो जाता है प्लेयर, या वो अच्छा प्लेयर होते हुए वो स्कोर नहीं कर पाता, ठीक है, कि उसके लिए वो कोचेस का बहुत बड़ा हाथ है इसके। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है, माजिद भट्टी साहब उस दिन हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि इंडिया की बी टीम भी पाकिस्तान की टीम को हरा सकती है। सादिक भाई यहाँ पे बैठे हुए, सादिक भाई नहीं कैसे कह रहे हैं, आपकी कोचिंग में अफगानिस्तान से हम नहीं हार गए थे, हरा सकती है ना? नहीं, मैच देखें आप, 20-25 मैचेस अगर खेलते हैं तो एक वीक टीम से हारते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी तो जिम्बाब्वे से हारी थी, है ना, तो कैसे हारी थी? ऑस्ट्रेलिया तो इतने पीक पे के 25-26 मैचेस वो लगातार जीतती रहती थी, और वो एक वर्ल्ड कप के अंदर वो जिम्बाब्वे से हार गई। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है। कभी एक वेस्ट इंडीज़ आयरलैंड के खिलाफ इन 60s या 70s में 25 रन में ऑल आउट हो गई। उन दिनों में रॉन कैनाय, कॉनार्ड हंट, काली चरण, लॉयड, सब थे उन दिनों में। ठीक है। नाज़रीन, आपने सादिक भाई की ज़बरदस्त बातें सुनी, बहुत मजा आता है इनके साथ गुफ्तगू करके, थोड़ा मैं इनको तंग भी करते हैं, बाउंसर यॉर्कर्स भी करते हैं, यकीनन तौर पे सादिक भाई इसका एंजॉय भी करते हैं। आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी, सादिक भाई की जो आमद थी यहाँ पे हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त रही, लेकिन साथ साथ जो है जहाँ दीगर खेलों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वहाँ पे खेल बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की हासिल कर रहा है, और वो है आर्म रेसलिंग, यानी पंजा आजमाई। ज़रा आइए इसके हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। सिंध आर्म रेसलिंग एसोसिएशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम आर्म रेसलिंग के मुकाबले गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज लायंस एरिया में मुनक्किद हुए। प्रोफेसर राबिया मुनीर और असिस्टेंट कमिश्नर जिला वस्ती फातिमा साइमा अहमद ने चैंपियनशिप का बाकायदा इफ्तिताह किया।
इवेंट में कराची के 7 गर्ल्स कॉलेजेस की टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर राबिया मुनीर का कहना था कि खवातीन के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर इवेंट को ये समझें कि वो सिर्फ लड़कों के लिए या मर्दों के लिए है। औरतों में भी उतनी ही ताकत और उतना ही जोश और जज्बा होता है। मैं समझती हूँ कि हर स्पोर्ट में लड़कियों को, औरतों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। खवातीन तुलबा भी जोशीले अंदाज में बोली कि हम किसी से कम नहीं। पाकिस्तान में यहाँ पे है ना, वुमेन्स को जो है वो वैल्यू नहीं दी जाती। जब लड़कियाँ बाहर निकलेंगी तो उनको पता चलेगा कि स्पोर्ट्स में होना चाहिए और लड़कियों के लिए जो है बहुत अच्छी ये चीज़ है। यहाँ इवेंट बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और मैं कहती हूँ सारी बहनें मेरी जो और हैं घर में बैठी हुई हैं, रोटी सालन तक नहीं रहे महदूद, आगे निकलें, अपने फ्यूचर देखें, आगे गेम्स वगैरह में जाएं। तकरीब में रीजनल डायरेक्टर एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के नायब सदर इंजीनियर महफूजुल हक, साबिक हॉकी प्लेयर काशिफ फारूकी और दीगर भी शरीक थे। जी नाज़रीन, आपने देखी आर्म रेसलिंग की ये रिपोर्ट और उसमें फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर गौहर अली भी मुझे खड़े हुए नज़र आए, जो बड़े ज़बरदस्त एथलीट हैं। साथ ही आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शो के लिए वक्त निकाला। कल हमारा शो नहीं हो सकेगा क्योंकि शब मेराज की स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख सकेंगे GTV की स्क्रीन पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे आपसे रात 11 बजे होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।